जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उमैर और आपको पता है कि हम आजकल सीख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कैंडल पैटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कैंडल पैटर्न इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब आपको सिग्नल समझ आ जाएंगे तो आपको एंटर करना और एग्ज़िट करना आ जाएगा। आप बर वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी बड़े लॉस से बच सकते हैं अगर आपको सिग्नल समझ आते हों। तो ये कैंडल पैटर्न जो है जिसमें बुल और बेयरिश, ठीक है, बुलिश और बेयरिश ट्रेंड जो हैं इसको हमने समझाया था। फिर इसके सिंगल पैटर्न और फिर डबल पैटर्न और ट्रिपल पैटर्न। आज हम जो बात करेंगे अब सिंगल पैटर्न को, आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है, उसके बाद फिर और इसके ऑनवर्ड चलेंगे। तो सिंगल पैटर्न के अंदर जो हमने इससे पहले पढ़ा वो हैमर को हमने पढ़ा, हैमर क्या होता है। फिर हम शूटिंग स्टार पे पहुंचे कि शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, और आज हम डॉजी स्टार के बारे में पढ़ेंगे कि डॉजी स्टार क्या होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाएंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें हम आपको लेके चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो डॉजी स्टार के बारे में हम सीख रहे हैं कि डॉजी स्टार जो है वो क्या बात करता है, क्या समझाता है और इसे क्या सीखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि आपने जो फेक न्यूज़ होती हैं, सोशल मीडिया है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, ब्लॉग्स हैं, इन सारी चीज़ों से बचना है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने मार्केट के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना है, आपने कंपनीज की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, तो फिर जाके आपको ये बात जल्दी समझ आएगी। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ कैंडल और कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। 3 तरह की कैंडल स्टिक्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरी बारी है डॉजी स्टार की। तो इससे पहले हम हैमर को पढ़ चुके हैं, शूटिंग स्टार क्या होता है और डॉजी क्या होता है। हम एक एक करके इंशाल्लाह ये सारी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल पे भी जाएंगे। मोरूबोजू के बारे में, क्योंकि ये रिकॉल हम करवा रहे हैं ताकि आपको जल्दी जरा समझ आ जाए बात। मोरूबोजू से मुराद ये है कि ये वो इन्वेंटर था या ये वो शख्स है या वो टर्म देने वाला है जिसने ये कैंडल्स को मुतारफ करवाया था। जैसे हमने कहा था आपसे कि जब आपको ग्रीन कैंडल नजर आए, बड़ी सी ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ नजर आ रही है, तो इसको बुलिश मोरूबोजू कैंडल कहेंगे, और ये रेड जो है ये बेरिश मोरूबोजू कहलाता है। बुलिश का मतलब ये है कि यहाँ प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड है और बेरिश का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइसेस डाउन होने का ट्रेंड है। तो ये सिग्नल जब नजर आए तो आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लेनी चाहिए। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब है कि ये अब आपके पास मौका है कि आप नुकसान होने से पहले, जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये रेड कैंडल्स हैं, नुकसान होने से पहले पहले आप जो है यहाँ से निकल जाएं। ये शूटिंग स्टार ये कहता है, इसके बारे में डिटेल हम बात कर चुके हैं। आज हम इसे आगे चलेंगे और ये हैमर कैंडल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हैमर कैंडल का मतलब है कि इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट आएगी, आपको ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी आप मजीद अगर शेयर परचेज करना चाहते हैं तो इससे ऑनवर्ड सिग्नल ये है कि आप आगे शांति है, आगे फायदा है, लिहाजा यहाँ से मूव आप अपवर्ड कर सकते हैं। तो ये हैमर को भी हम पढ़ चुके हैं, शूटिंग को भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे। ये ओवरऑल ग्राफ है। हमेशा हैमर जो है वो नीचे की तरफ नज़र आता है क्योंकि यहाँ से ये प्राइसेस गिरी होती हैं, इसीलिए तो बायर आते हैं वो खरीदने के लिए। जब प्राइस गिरी होती है तो हर बंदा खरीदना चाहता है, और जब खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ना शुरू होती है, लोग भागते हैं खरीदने के लिए, तो फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड जाना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड। तो हैमर के बाद जो है वो प्राइसेस अप होती हैं और ये हमेशा नीचे नजर आता है, और शूटिंग स्टार जो है ये हमेशा इस ग्राफ के ऊपर नजर आता है, वहां से प्राइसेस नीचे आने शुरू होती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे ये एक कैंडल है, इसके बाद प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई, तो ये शूटिंग स्टार है, यहाँ से गिरना शुरू हो गई और बेयरिश ट्रेंड को शो करता है। बहरहाल ऑनवर्ड आज हम जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे वो है डॉजी, इनडिसिशन। इनडिसिशन का मतलब ये है कि ये ऐसा मार्केट का ट्रेंड है जब ओपन और क्लोज प्राइसेस का डिफरेंस नहीं होता, यानी जितने की प्राइस ओपन हुई उतने की ही क्लोज हो रही है। दी ओपन एंड क्लोज प्राइसेस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, क्रिएटिंग अ क्रॉस शेप। इट मींस नाइदर बायर्स नॉर सेलर वन द सेशन, अ ब्रेकआउट और रिवर्सल ऑफन फॉलोज। मतलब होता ये है, जैसे अब इसकी हम आपको इसकी
काइंड भी दिखाएंगे कि वो कैसे होती है। तो जैसे देखें ये एनाटमी ऑफ डोजी स्टार है, इसके अंदर इस तरह से ये बनता है। तो यानी यहाँ पे ये जो दरमियान है, जो इसकी बॉडी, इसको हम बॉडी कहते हैं, और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अपर वीक, अपर शेडो, और ये होता है लोअर शेडो। इसका मतलब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो ये जो दरमियान का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी में कोई चेंज नहीं गया। 100 रुपये प्राइस शुरू हुई थी इस दिन के आगाज में, एंड भी 100 पे ही हुआ। इसका मतलब है कि ये वो साइन है कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस ऊपर जाने से और नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लोज उतने पे ही हुआ है। तो इसको कहेंगे ये डॉजी स्टार है। अब इसकी कुछ काइंड्स होती हैं, 3 तरह की काइंड्स हैं। एक तो हमने पढ़ ली, ये दरमियान वाली वो है, इसको कहते हैं लॉन्ग लेग्ड, यानी इसकी टांगे लंबी होती है ना, ऊपर भी और नीचे भी। देखें ऊपर प्राइसेस जा रही, नीचे आ रही, तो ऑलमोस्ट फर्क क्या पड़ा। हमने इसको देखना है कंक्लूड किसके ऊपर हुआ। 100 की शुरू हुई, 100 पे खत्म हुई, मतलब ये है कि ये लॉन्ग लेग्ड डॉजी है। अच्छा, एक ये है कि जो ये जो दरमियान जो बॉडी है ये नीचे की तरफ बनती है, और अपर वीक खासी लंबी होती है। अपर वीक का मतलब प्राइसेस एक दफा काफी बड़ी हैं, ठीक है। 100 रुपए की शुरू हुई थी, 100 पे खत्म हुई, लेकिन दिन के अंदर उसकी प्राइस 110 पे चले गई, लेकिन फिर वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि बायर जो है वो तो ऊपर प्राइस लेके गए, लेकिन हुआ ये कि वो सस्टेन नहीं कर सके, फिर उन्हें वापस आना पड़ा। इसके बाद होता ये है, जब प्राइसेस एक दफा नीचे गिरती हैं, इसका मतलब होता है कि अब आगे खतरे की घंटी बज रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो, इसका मतलब मार्केट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि शायद प्राइसेस ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो फटाफट इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रेव स्टोन कहलाता है। ग्रेव स्टोन का मतलब तो यही है कि कब्र का जो पत्थर है, यूं समझ, कतबा जो है वो है। मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल डेड हो गया, यहाँ से ऊपर से नीचे गिर गया। अब इसका मतलब ये है, और प्राइसेस इतनी डाउन नहीं हुई, प्राइसेस ऊपर गई थी, नीचे की तरफ आ रही हैं। तो अगर ये जो बॉडी है अगर नीचे की तरफ बने, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डॉजी, और अगर यही बात ऊपर की तरफ बने तो इसको बोलते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी है। ड्रैगन फ्लाई उसी तरह का आपने देखा होगा, टिड्डी दल की तरह का एक वो होता है, परिंदा सा है, कीड़ा सा कह लें। वो यहाँ से छलांग मारी, उधर चले गया, उधर से छलांग मारी, किसी और जगह पे चले गया, लेकिन इसकी प्राइसेस अप एंड डाउन होती है, मूवमेंट आती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी है। इसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज होते हैं। बहरहाल हमने देखना है कि इसकी प्राइस क्लोज किधर हुई, एंड किधर हुआ। एंड इधर हुआ कि ओपन एंड क्लोज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगली स्टेजेस जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, और डॉजी क्या होता है, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, इन्हें याद रखिए ताकि हम अगले जब लेक्चर पढ़ें तो आपको सारा ये समझ आ रहा हो। आज के लिए इतना ही। अपना रखिए ख्याल। शुक्रिया।